हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दीप्ति दीपम। और एनसीईआरटी सॉल्यूशन हम एपीएस और केवी यानी आर्मी पब्लिक स्कूल और केंद्रीय विद्यालय का हिंदी ग्रामर करने जा रहे हैं क्लास 6। तो हम क्लास 6 का हिंदी व्याकरण कर रहे हैं। जो आपका हिंदी व्याकरण का बुक है उसका नाम है गुलमोहर पुस्तिका। गुलमोहर पुस्तिका का खंड 1 यानी कि खंड 1 का हम करेंगे। चैप्टर है आपका भाषा तथा व्याकरण। तो भाषा तथा व्याकरण, सबसे पहले भाषा होता क्या है? भाषा वह होता है, जैसे मैं अभी आपसे बोल रही हूँ, भले मैं दिख नहीं रही हूँ लेकिन आप मुझे सुन के सब समझ रहे हो कि हाँ क्या हो रहा है, किसके बारे में बात की जा रही है। तो आप सुन के भी किसी चीज़ को समझ सकते हो, वो भी एक भाषा होती है। आप लिखा हुआ, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसे देख कर भी समझ सकते हैं। लिखा हुआ भी देख के समझ जाएंगे कि हाँ सामने क्या है। अगर आपको कुछ हमें मैसेज देना हो तो हम अगर लिख के भी देते हैं तो आपको पता चल जाता है कि हाँ सामने वाला क्या कहना चाह रहा है। या फिर अगर इशारों में भी हम बातें करते हैं तो भी किसी किसी को समझ में आ जाती है और किसी को नहीं, लेकिन हाँ ज़्यादातर लोगों को इशारों की भाषा समझ में आ जाती है। बोल के समझाओ, लिख के समझाओ, इशारे से समझाओ। तो लिखित भाषा, लेकिन 2 प्रकार की भाषा होती है, लिखित और मौखिक। तो सामने आपका लिखा हुआ है जिसे देख के आप भाषा चैप्टर को समझोगे, और जो मैं बोलूँगी उसे भी सुन के आप भाषा चैप्टर को समझोगे। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। भाषा तथा व्याकरण, क्लास 6 का आर्मी पब्लिक स्कूल और केंद्रीय विद्यालय का एनसीईआरटी सॉल्यूशन। तो देखिए सबसे पहले दिया है भाषा तथा व्याकरण, लैंग्वेज एंड ग्रामर। शिक्षण संदर्भ: अध्यापक या अध्यापिका विद्यार्थियों की दिनचर्या से जुड़ी गतिविधियों के चित्र दिखाएं और उनसे छोटे छोटे प्रश्न पूछकर भाषा के चारों कौशलों की उपयोगिता को समझाने का प्रयास करें। क्या होता है ना, काफ़ी बार हम क्या करते हैं, बहुत सारी चीज़ें छोड़ के बस टॉपिक पे ध्यान देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना होता है। अगर आप किसी चीज़ को अच्छे से समझना चाहते हो तो बस उसके टॉपिक को, या फिर मैम ने बोल दिया उसे मत पढ़ो, उसके अंदर घुसो, उसे पूरी अच्छे से समझने की कोशिश करो ये चैप्टर कहना क्या चाहता है। तब जाके आपका जो है मतलब बेस मजबूत होगा। चाहे कुछ भी मतलब ऐसा होगा कि आप किसी को समझा सकते हो, ना कि बस आप पढ़ के परीक्षा दे सकते हो। ऐसा नहीं बनना है आपको, ऐसा करना है कि हम सामने वाले को समझा सके। अगर आप बड़े हो या फिर आगे आप किसी क्लास, आप सीनियर क्लास के स्टूडेंट हो तो जूनियर आपसे क्वेश्चन करता हो तो आप उसे ऐसा समझाओ कि सामने वाला सोचे कि हाँ भैया या दीदी को अच्छे से आता है। तो समझना है, ना कि रटना है। तो शिक्षण गतिविधि का मतलब होता है समझने की गतिविधि, पढ़ाने की गतिविधि। नीचे दिए गए चित्रों को ध्यान में रखकर अपनी कल्पना की सहायता से भाषा के चारों कौशलों को लिखते हुए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 4 कौशल लिखने हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया भी कि लिख के, इशारे से, बोल के, ये सब भाषा की कौशल होते हैं। देखिए आप अपने दोस्त से डैश किताबें मांगते हैं। कैसे मांग रहे हैं आप? इशारे से मांग रहे हो तो इशारे से किताबें मांगते हैं। आपका दोस्त आपकी बात डैश आपको किताब, आपका दोस्त आपकी बात समझकर आपको किताब देता है। कैसे समझा? उसने इशारा की बात समझ बोला ऐसे से बुक दो बोला, तो उसने इशारे से समझ लिया। फिर इंटरनेट पर ऑनलाइन खरीदारी के लिए डैश ऑर्डर भेजते हैं, ऑनलाइन ऑर्डर भेजते हैं। तो हम ऑनलाइन ऑर्डर भी अगर भेज रहे हैं ना तो एक भाषा ही है। हम भले वहाँ बात नहीं कर रहे पर हम वहाँ पे लिख के तो भेज रहे हैं, टाइप करके भेज रहे हैं ना, तो वो भी एक हम कम्युनिकेशन कह सकते हो। आप किसी से कम्युनिकेट कर रहे हैं तो वो भी एक भाषा है। फिर देखिए आपके ऑर्डर को डैश आपकी वस्तु आप तक पहुँचाई जाती। कैसे पहुँचाई गई? जब हमने उससे बात की। तो आप जब ऑर्डर करते हो तो वो आपका ऑर्डर देखते हैं और आपको भेज देते हैं। ठीक है, ये हो गया। फिर नीचे देखिए इसी तरह के अन्य अभ्यास अध्यापक स्वयं बनाकर भाषा के चारों कौशलों की भूमिका को स्पष्ट करें। इसके बाद छात्रों को मूल पाठ का शिक्षण कराएं। पहले हमने थोड़ा समझा, अब हम आगे बढ़ेंगे, पाठ को पढ़ेंगे। देखिए पढ़िए और समझिए। पढ़िए और समझिए ज़रूरी क्यों है कि अगर मान लीजिए कोई बच्चा 6 तक पहुंच गया, एम ही पहुंच गया, जहाँ उसको पता ही नहीं, बस पता है हाँ भाषा या व्याकरण होता है, फर्स्ट चैप्टर हमेशा ग्रामर में वही आता है। 1 से ले लो, चाहे 2 ले लो, 3 ले लो, भाषा ही आता है, उसे ये पता है। क्योंकि बेसिकली यही होता है कि 1 से लेके स्टार्टिंग में भाषा का पहला चैप्टर भाषा ही होता है, ग्रामर का पहला चैप्टर भाषा ही रहता है। तो बस उसे पता है कि हाँ पहला चैप्टर भाषा है, हमें करना है। ऐसा नहीं, हाँ 2 प्रकार की होती है, लिखित और मौखिक, बोल के लिख के, ये इतना तो सबको पता है। तो यही चीज़ यहाँ पे कह रहा है आपको। तो देखिए कहने का तात्पर्य यही है कि जब भी हमें अपने मन की बात किसी दूसरे व्यक्ति तक पहुँचानी होती है तब हम या तो बोलकर
या लिखकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं। अर्थात अपने मन की बात या अपने विचार दूसरों तक पहुंचाने के लिए हम किसी न किसी भाषा का सहारा लेते हैं। सोचिए, ईश्वर ने मनुष्य को अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने के लिए भाषा के रूप में कितना बड़ा साधन दिया है। यदि हमारे पास भाषा जैसा साधन न होता तो हमारी स्थिति भी पशु पक्षियों जैसी होती। आपने देखा होगा कि पशु पक्षी बोलकर आवाज़ें तो निकाल लेते हैं लेकिन हमारी तरह बातचीत नहीं कर सकते। इसका कारण यही है कि उनके पास भाषा नहीं है। अब आप समझ गए होंगे कि भाषा बातचीत करने का एक साधन है। समझ में आ गया? जैसे मान लीजिए ये कहना क्या चाहता है कि भाषा हमें भगवान ने जो दिया है इससे हम कितना अच्छा है, किसी को भी अपने मन की बात तुरंत बता देते हैं, बात कर लेते हैं, बोल के बता देते हैं, लिख के बता देते हैं। हमें इतना अच्छा साधन मिला है जिससे हम एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। वो अगर ऐसा नहीं करता भगवान अगर हमारे साथ ऐसा न करते, ईश्वर न करता, यही बात बोल रहा है, तो हमारी हालत भी जानवरों की तरह होती। जो पशु पक्षी होते हैं कुछ नहीं करते, बस बोलते हैं, लेकिन एक दूसरे से उनकी बात हम क्या वो अपने एक दूसरे से क्या कम्युनिकेट कर हो सकता है उनकी भाषा में वो करते होंगे, लेकिन उनका हाल कैसा है? वो हाल हमारा भी होता अगर हमारे पास भाषा नहीं होती। वो भाषा एक ऐसा भाषा हमारी जो है वो एक बातचीत करने की साधन है। आगे बढ़ते, भाषा की परिभाषा देखिए क्या है, यानी डेफिनेशन ऑफ लैंग्वेज। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन की बातों, भावों और विचारों को दूसरे तक पहुंचाता है और दूसरे की बातों, भावों और विचारों को ग्रहण करता है। अब हम जैसे एक दूसरे से बात कर रहे हैं, मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मैं आपको जो कह रही हूँ आप सुन रहे हो, समझ रहे हो। हाँ, अगर हम सामने सामने बात करते, मान लीजिए आपसे मैं सामने बात कर रही होती तो आप भी कुछ मुझे बोलते, लेकिन आप अभी मुझे बस सुन रहे हो। तो आप मुझे जब सुन रहे हो तो बस मेरी बातों को सुन के समझ रहे हो। आप अगर मेरे सामने होते तो आप मेरी बातों को सुनते, समझते, उस पर कोई अब तर्क रखते कि हाँ ये होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। तो ये चीज़ यहाँ पे कह रहा है कि दूसरे उसकी बातों को सुनते हैं और उस पर विचार प्रकट करते हैं, तो यह भाषा कहलाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इशारों को भाषा नहीं कह सकते, इशारों को हम भाषा नहीं कह सकते, लेकिन हाँ ये बात है कि हम इशारे से बातें समझ लेते, पर वो भाषा नहीं होती। जैसे देखिए इस चित्र में अध्यापिका पढ़ा रही हैं, देखिए ये पढ़ा रही हैं। इस चित्र का बात कर रहा है, किस चित्र का बात कर रहा है भाई? यहाँ पे कोई चित्र है नहीं वैसे। अध्यापिका है, पढ़ा रही हैं और दो बच्चे इशारों से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, पर यहाँ कोई चित्र ऐसा दिया नहीं है, बट बोल रहा है। मान लीजिए कि अध्यापिका पढ़ा रही है, दो बच्चे इशारों में बातें कर रहे हैं, शायद ये तो हो सकता है, ये हो सकता है। पढ़ा रही हैं, दो बच्चे इशारे हैं, इसी का बात कर रहा है सर। पढ़ा रही हैं और यहाँ पे दो बच्चे जो हैं इशारे से बात कर रहे हैं। इशारों से हम अपने मन की बात दूसरों तक पहुंचा तो सकते हैं, पर इशारों जैसे साधन को भाषा नहीं कहा जा सकता। इशारों से हम एक दूसरे को अपनी बात बता सकते हैं, पर इशारे भाषा नहीं होती, कहा जा सकता। ध्यान रखिए, भाषा का संबंध केवल मनुष्य के मुख से उच्चारित होने वाली ध्वनियों से बने शब्दों और वाक्यों से होता है। देखिए क्या होता है, भाषा क्या होता है? ध्यान रखने वाली बात है कि जो हमारे मुख से बात निकल रही है, और क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, ध्वनि और बने शब्दों। हम मुख से जो बोल रहे हैं वो लिख रहे हैं, वो हम जो बोल रहे हैं लिख रहे हैं। यहाँ पे लिखित और मौखिक ही बताना चाह रहा है, जो हम बोल रहे हैं वो भाषा होता है, और हमारे मुख से जो शब्द निकल रहे हैं उसे अगर हम लिख के दिखा रहे हैं तो वही आपका क्या होता है, भाषा होता है। यही भाषा के बोलचाल का रूप स्पोकन फॉर्म है। स्पोकन फॉर्म यानी बोलने की पद्धति। यह रूप उच्चारित होते ही समाप्त हो जाता है, उच्चारित होते समाप्त, बोल दिया और ख़त्म। फिर देखिए, क्योंकि यह रूप अस्थाई अनस्टेबल है, भाषा को अस्थाई रूप प्रदान करने के लिए लिखित भाषा रिटन लैंग्वेज। अब देखिए भाषा क्या होता है, बोले ख़त्म। अब हमने कुछ बात बोल दिया, फ्लोलेस में बोल दिया कि देख लेना अगर मेरा ये हो जाएगा तो मैं तुझे ये करके दे दूँगा, ये करके दूँगा, फलाना ढिमकाना, हमने कुछ भी भाषण दे दिया। तो क्या हुआ, हमने बस मुख से बोल दिया, ठीक है। तो इसीलिए कितने लोग बोलते लिख के दे, तू साइन कर तब तेरा बात मानूंगा, ऐसा होता है ना काफ़ी बार। तो ये यही कह रहा है कि आपने कुछ मुख से बोला, वो ही ख़त्म, अनस्टेबल है, मतलब उसका कोई रूप, स्थायी रूप नहीं है कि हाँ ये फिक्स है कि ये करेगा ही। किसी ने बोल दिया मैं तुझे 1 लाख की कार दिला दूंगा, 2 लाख का बंगला 2 करोड़ का बंगला दिला दूंगा, कुछ भी बोल दिया है, भी बोल दिया, तो उसका कोई मायने नहीं रहता, कोई मायने नहीं है, क्योंकि उसने मुख से बोला, फ्लोलेस में गया वो।
फ्लो में उसने बोल दिया। लेकिन अगर वही उसने अगले जिससे वो कह रहा है, जो सुन रहा है, श्रोता जो है, अगर उससे कह रहा है तो उसने ये बात बोला तू लिख के दे और साइन करके दे, तो अब उसने अगर लिख के दे दिया ना तो वो एक स्थायी रूप से प्रूव्ड हो जाता है कि हाँ ये होगा। तो वही चीज़ यहाँ पे कह रहा है कि रिटन लैंग्वेज जो होता है वो स्थायी रूप प्रदान करता है, क्योंकि लिखित भाषा में जो बात आ जाती है वो कभी समाप्त नहीं होती। देखिए लिखित भाषा में अगर हम कुछ बता देते हैं वो कभी समाप्त नहीं होता, उसका कोई एंडिंग नहीं है। इस तरह भाषा के दो रूप होते हैं, बोलचाल का रूप या उच्चारित रूप तथा लिखित रूप। बोलचाल या रूप या उच्चारित दोनों एक ही बात है, बोलचाल या उच्चारित सेम ही होता है, और एक होता है आपका लिखित। क्लियर हो गया यहाँ तक? आई होप सो क्लियर हो गया होगा। जो भी स्टूडेंट मेरे वीडियो को देखेंगे उस समय जो भी उनको, तो क्या होता है कि अगर आपको कोई भी ऐसा लगा हो कि हाँ यहाँ मुझे नहीं समझ आया, तो प्लीज़ उसके लिए आप कमेंट करें, तो मैं समझाने को तो फिर से वीडियो नहीं, लेकिन हाँ उसके लिए एक छोटा सा वीडियो बना के शॉर्ट वीडियो डाल दूँगी, ठीक है? तो और या फिर कमेंट सेक्शन में देने लगे मैं कमेंट करके आपको बता दूंगी। तो प्लीज़ कमेंट करें और वीडियो को प्लीज़ जो भी सब्सक्राइब कर चुके हैं फुल वॉच करें, लाइक करें और सपोर्ट करें चैनल को। जो पहली बार जुड़ रहे हैं चैनल से, कृपया करके वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें और लाइक ज़रूर करें, वीडियो को फुल वॉच करें। देखें भाषा के रूप। फर्स्ट मौखिक भाषा, ओरल लैंग्वेज। वीडियो बहुत लंबा होने वाला है इसलिए हम यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे भाषा के रूप, मौखिक भाषा, ओरल लैंग्वेज। तो वीडियो कैसा रहा है ज़रूर बताएं कमेंट करके। मिलते हैं फिर नेक्स्ट, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।